क्या हो अगर मैं तुमसे कहूं कि तूफान का देवता थॉर अपने ऑलमोस्ट 8 साल पुराने अंदाज में वापस आ चुका है। अब तक तो तुमने लीक ट्रेलर को देख लिया होगा। साला ये लीक करता कौन है? आई थिंक अवतार कहीं दूसरे देश में प्ले हो रही होगी, तो उसी की वजह से ये दूसरा ट्रेलर भी अब वायरल हो चुका है। इस ट्रेलर में हम देखते हैं कि थॉर अपनी बेटी लव के साथ है, और वही इन्फिनिटी वॉर वाले अंदाज में, जहाँ वो किसी फॉरेस्ट में अकेले में दुनिया से दूर रह रहा है। जहाँ उसमें ये भी हमें दिखाया जाता है कि थॉर अपने फादर से प्रार्थना करता है कि जो भी थ्रेट उसके या उसकी डॉटर के लिए आने वाला है, उससे उसे लड़ने की शक्ति दे। ऐसा थॉर अपने फादर ओडिन को याद करते हुए कहता है। अब पता नहीं इसके आगे की जो बात है ना, वो सच है या नहीं। इसके आगे जो होता है ना, वो आजकल ट्रेंडिंग में भी है, क्योंकि वहीं पर एंट्री हो जाती है अपने डॉक्टर डूम की, और वो कहता है किरिस का सोने का गाना। बाकी इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। तो अब तक तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि डूम्सडे का सेकंड ट्रेलर भी लीक हो चुका है, और इस बार जो धमाका होगा वो तुम देखते रह जाओगे। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के इतिहास का सबसे बड़ा धमाका होने वाला है। जिस चीज का हम सालों से इंतजार कर रहे थे, वो आखिरकार अब हमारे सामने है। अवेंजर्स डूम्सडे का दूसरा ट्रेलर लीक हो चुका है, और इसने इंटरनेट पर आग लगा दी है। ये अपने आप में ही सिर्फ एक ट्रेलर नहीं, बल्कि एक इमोशनल सफर रहा है, जहाँ एक तरफ हमें थॉर की वापसी भी दिख रही है, वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर डूम का एक खौफनाक साया भी हमें दिख रहा है, जो पूरी मल्टीवर्स को मिटाने की ताकत रखता है। आज की इस वीडियो में हम इन लीक्स और नए थॉर के लुक और सीक्रेट मैसेज के बारे में बात करेंगे, जो मार्वल ने हमारे लिए छोड़ा है। तो कुर्सी की बेटी बांध लो, क्योंकि ये तुम्हारा सफर थोड़ा गहरा होने वाला है। क्योंकि शुरुआत एक शांत लेकिन उदास जंगल से होती है, जहां हम थॉर को सबसे पहले देखते हैं। देखने पर कुछ ऐसा फील हो रहा है कि उसके कंधों पे काफी बड़ा बोझ है। उसने अपने अपनों को खोया है। वो घुटनों के बल बैठकर अपने पिता ओडिन से प्रार्थना कर रहा है। अब यहाँ गौर करने वाली बात है कि थॉर के शब्द हैं, वो कहता है ऑल माई लाइफ आई हैव आंसर्ड द कॉल फॉर ऑनर। लेकिन देखा जाए तो अब वो वॉर नहीं चाहता, उसे बस एक पीस चाहिए, क्योंकि अब उसकी छोटी सी बच्ची लव के रूप में आ गई है, जो कि उसकी एक नई उम्मीद भी है। वो ओडिन से उसे बचाने की ताकत मांग रहा है, जैसा कि अब वो एक वॉरियर नहीं बल्कि एक प्रोटेक्टर यानी रक्षक बनना चाहता है। और ये सीन हमें दिखाता है कि थॉर का कैरेक्टर अब कितना ज्यादा मैच्योर हो गया है। और अब जो मैं तुम्हें लीक दूंगा ना, वो तुम देखते रह जाओगे, क्योंकि थॉर को देखने से ही ऐसा लग रहा है कि वो इन्फिनिटी वॉर वाले अंदाज में तो है ही, लेकिन अगर तुम कॉमिक्स वाले लुक को देखो, जो कि रियून किंग वाली फॉर्म है, मुझे ऐसा लग रहा है, कुछ सोर्सों के मुताबिक ऐसा लग रहा है कि थॉर अपने रियून किंग वाली फॉर्म में आएगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि थॉर को जो रियून किंग थॉर बनाएगा, और कॉमिक्स में ऐसा तभी होता है जब वो ओडिन से पावर हासिल कर लेता है, और यहाँ पर भी यही सेम चीज हो रही है कि वो ओडिन से बेगिंग कर रहा है पावर के लिए। भी ऐसा हो सकता है, और ऐसा होगा ना तो डॉक्टर डूम को वाकई एक वर्दी अपोनेंट मिल चुका है। थॉर के फेस जख्मों से भरा हुआ है, उसकी आंखों में वो दर्द गुस्सा दोनों साफ झलक रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत बड़ी जंग से अभी अभी निकला है, शायद उसने डॉक्टर डूम का सामना कर लिया है। ये लुक हमें थॉर के इन्फिनिटी वॉर वाले अंदाज की तो याद दिलाता ही है यार। कितनी बार याद दिलाऊं उतना ही कम है, क्योंकि यहाँ पर वो अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है, जैसा कि वो इन्फिनिटी वॉर में भी दांव पर लगाने को पूरा तैयार था। अब सोचने वाली बात है कि थॉर डर किससे रहा है, तो जवाब सिंपल है, वो है डॉक्टर डूम। क्योंकि ट्रेलर की टोन से ही हमें ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर डूम कोई मामूली विलेन नहीं है। मतलब तुम खुद सोचो, थॉर एक ओडिनसन है। मतलब तुम खुद सोचो, जो थॉर ओडिनसन, वो 1500 साल से भी ज्यादा का है, और उसने अपने से ज्यादा दुगने एज के दुश्मनों को भी मारा है। मतलब जितनी उसकी एज है, उससे दुगने उसने अपोनेंट को हराया है। तो इस बार ऐसा क्या जरूरत पड़ गई कि उसे ओडिन से ताकत मांगने की जरूरत पड़ गई? इस चीज से तुम अंदाजा लगा सकते हो कि डॉक्टर डूम कितना ज्यादा खतरनाक होने वाला है। और अगर एमसीयू में रियून किंग थॉर आता है, तो इसका मतलब है कि डूम के बाद अब तक का सबसे ताकतवर प्रतिद्वंदी तो होगा ही, लेकिन थॉर अब केवल बिजली का ही देवता नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की एक नियति को कंट्रोल करने वाला एक कॉस्मिक एंटिटी बन चुका होगा। मतलब तुम इमेजिन करो, जब डूम अपनी मैजिकल पावर्स का यूज करेगा, तब थॉर अपनी रियून पावर से पूरे ब्रह्मांड के नियमों को उसके ही खिलाफ मोड़ देगा। तो तुम समझ सकते हो बैटल कितनी ज्यादा लेजेंडरी होने वाली है। और इस बैटल को अगर लोकी ने ज्वाइन कर लिया, तो भाई थिएटर में जो ताली पीटेंगे लोग, उसका एक्सपीरियंस मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जरूर थिएटर जाकर जरूर करना। तो बस इस ट्रेलर में ज्यादा कुछ तो था नहीं, लेकिन इतना ही था जो मजेदार था। बाकी एवेंजर्स डूम्सडे का अगर कोई नया ट्रेलर भी लीक होता है, जैसे कि अभी ब्रांड न्यू डे का भी लीक हो, तो उसके बारे में भी हम जल्दी ही बात करेंगे। वेल देखा जाए तो कल स्ट्रेंजर थिंग्स का वॉल्यूम 2 भी सुबह में ड्रॉप हो जाएगा, तो उसके बारे में भी बात करते हैं। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अपनी थ्योरी जरूर बताना, और आपको क्या लगता है, क्या थॉर डॉक्टर डूम का सामना कर पाएगा, या फिर डूम सब कुछ खत्म कर देगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताना, और ऐसे ही मार्वल अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।